हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एफसी कप में मोहन बागान और वसुंधरा किंग्स के बीच में जो मैच होने वाले हैं उस मैच के बारे में। दोनों टीम में क्या स्ट्रेंथनेस है, क्या वीकनेस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वसुंधरा किंग्स के बारे में। वसुंधरा किंग्स जो लास्ट मैच उड़ीसा एफसी के साथ खेला था, उस मैच में उसका फॉर्मेट था 4-2-3-1। अब पर वो उड़ीसा एफसी और मोहन बागान में बहुत अंतर है, तो अपना फॉर्मेट शायद चेंज कर सकता है। 4-4-2 में जा सकता है या 4-2-3-1 में भी रह सकता है, लेकिन लास्ट मैच उन्होंने 4-2-3-1 में खेला था, तो बात 4-2-3-1 के हिसाब से ही करेंगे। उनके गोलकीपर जो है अनिसुर रहमान जी को बांग्लादेश का करंट बेस्ट गोलकीपर में से एक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है वसुंधरा किंग्स के लिए भी। उनका डिफेंस डिपार्टमेंट अगर देखें तो तारिक काजी, विश्वनाथ घोष, बाबरबेग वेल्दासेब और मोहम्मद सादुद्दीन। डिफेंस में एक फॉरेनर है, 3 डोमेस्टिक प्लेयर है। ये उज्बेक प्लेयर है। अब उनका जो फॉर्मेट है उस हिसाब से 4-2-3, मतलब ये 5 आपका मिडफील्ड रहेंगे, उसमें 2 आपका सीडीएम रहेंगे और 3 अटैकिंग मिडफील्डर रहेंगे। अब 2 सीडीएम में आपका है एक असरर गफूरव, ये भी उज्बेक प्लेयर है, तो और दूसरा जो है ये दिदियर बोरोसोव। ये बोरोसोव को आप थोड़ा साइड कर दें तो असरर गफूरव और बाबरबेग वेल्दासेब, इन दोनों उज्बेक होने का एक फ़ायदा मिलता है आपको, दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। ये आपका मेन डिफेंडर और ये आपका सीडीएम, तो दोनों सेम कंट्री से है, तो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। मोहन बागान को ये ध्यान देना होगा कि ये जो बाबरबेग वेल्दासेब और असरर गफूरव, इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उनको बिल्डअप ना होने दें। मिडफील्ड में इन दोनों का, ये सीडीएम और ये मेन डिफेंस, इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्डअप नहीं होना चाहिए। इन तीनों अटैकिंग मिडफील्डर में सबसे ज़्यादा ध्यान मोहन बागान को इन दोनों पे रखना है, मिगुएल फिगोरेरा और रोबिनो। उड़ीसा डिफेंस को जो डिस्ट्रॉय कर दिया था इन दोनों ने किया था। इन दोनों का स्किल, दोनों बेहतरीन प्लेयर है और दोनों ब्राज़ीलियन है। ये एक बेनिफिट इनको मिलता है कि इनका जो अटैकिंग डिपार्टमेंट है, मिगुएल फिगोरेरा और रोबिनो, साथ में आपका दोरियंते नसिमेंतो, ये तीनों ब्राज़ीलियन है। इसका फ़ायदा ये होता है तीनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त बनता है, जैसे यहाँ वेल्दासेब और गफूरव का है। ये डिफेंस में अपना अंडरस्टैंडिंग बना के रखता है, ये अटैक में। लास्ट मैच में उड़ीसा एफसी के साथ 2 गोल किया था इन्होंने, और जो 3 गोल उड़ीसा एफसी के साथ इनका था, उन तीनों में मिगुएल फिगोरेरा, रोबिनो का कंट्रीब्यूशन था, दोरियंते नसिमेंतो को साथ दिया था इन दोनों ने। तो सीडीएम में जो असरर गफूरव और दिदियर बोरोसोव, और अटैकिंग मिडफील्डर में रकीब हुसैन, मिगुएल फिगोरेरा और रोबिनो, इन तीनों मोहन बागान के लिए खतरा बन सकता है। और स्ट्राइकर दोरियंते नसिमेंतो, इन दोनों का साथ बहुत अच्छा मिलता है, मिगुएल फिगोरेरा और रोबिनो। और मोहन बागान डिफेंस को इन दोनों पे, मिगुएल फिगोरेरा और रोबिनो, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। इन दोनों के पास बेहतरीन स्किल है। तो मोहन बागान के बारे में बात करते हैं। मोहन बागान मेनली शायद 3-4-1-2 में खेल सकता है। जो लास्ट मैच आपका सीएफसी के साथ एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फुटबॉल गिफ्ट किया था मोहन बागान ने, वो 3-4-1-2 में खेला था। पर मेरे ख्याल से इस मैच में 4-4-2 में भी जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा किंग्स का अटैकिंग डिपार्टमेंट ठीक ठाक है, रोबिनो है, मिगुएल फिगोरेरा है, तो 4-4-2 में भी जा सकता है। नहीं तो 3-5-2 में भी जा सकता है। पर मेरा मानना है कि मोहन बागान को 3-4-1-2 में ही जाना चाहिए। तो 3-4-1-2 के हिसाब से ही बात करेंगे, फिर 4-4-2 का भी बात करेंगे। यहाँ गोल में विशाल कैथ है, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मोहन बागान के लिए, बेहतरीन फॉर्म में भी है। तो डिफेंस देखते हैं, अनवर अली बहुत बेहतरीन प्लेयर है, इस सीज़न का सबसे बेस्ट साइनिंग अनवर अली है। उनके साथ है हेक्टर वास्ते,
ब्रेंडन हमिल। हेक्टर वास्ते जब से आया है परफॉर्मेंस बेहतरीन करते जा रहा है। ये तीनों जो डिफेंस डिपार्टमेंट है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है इस सीजन में। डुरांड कप में भी, ISL में भी और AFC कप में भी परफॉर्मेंस किया है। तो मिडफील्ड में देखा तो मनवीर सिंह है जो राइट से स्टार्ट करेंगे, कोलासो लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना भाई मैजिशियन साहल अब्दुल समद क्या परफॉर्मेंस कर रहा है जब से मोहन बागान में आया है। केरला में उनका रोल और मोहन बागान में उनका रोल दोनों डिफरेंट रोल है। आप अगर केरला ब्लास्टर में जब ये था तब इनका गेम देखेंगे और जब से ये मोहन बागान आया है तब इनका गेम देखेंगे, आसमान ज़मीन फ़र्क मिलेंगे। भाई के अंदर एक अलग ही जादू आ गया, अलग ही मैजिक आ गया, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर 3-4-1-2 में जा रहा है तो थापा, राइट से मनवीर, लेफ्ट से कोलासो, यासिक कुरुनियन, साहल अब्दुल समद और थापा की जगह आप दीपक टांगड़ी को भी रख सकते हो, क्योंकि दीपक टांगड़ी लास्ट मैच में चेन्नई के खिलाफ मैदान में उतरा था तो वापसी किया है, तो थापा की जगह या सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी उनको ला सकता है। और इन चारों के साथ 3-4-1-2 का बात कर रहा हूँ, इन चारों के साथ जो अटैकिंग मिडफील्डर होंगे वो द बॉस हुगो बोमस इस सीजन में लास्ट सीजन से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी तक लास्ट सीजन में बोमस से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था। तो अगर 3-4-1-2 का बात करें तो इन चारों मिडफील्डर के साथ अटैकिंग मिडफील्डर रहेंगे हुगो बोमस, और ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है जहां वसुंधरा किंग्स मार खाने वाले हैं। वसुंधरा किंग्स का मिडफील्ड अगर देखें और मोहन बागान का मिडफील्ड देखें तो काफ़ी आगे है मोहन बागान का मिडफील्ड। और लास्ट मैच में वसुंधरा का जो बॉल सप्लाई मिडफील्ड से मिला था अटैकिंग मिडफील्डर या स्ट्राइकर को, वो इस मैच में मुश्किल होंगे, क्योंकि ये मिडफील्डर को संभालना पड़ेगा उनको, क्योंकि उड़ीसा मिडफील्ड और मोहन बागान मिडफील्ड में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये जो बॉल सप्लाई करेंगे उनको रोकेंगे वसुंधरा किंग्स या खुद अपना बॉल सप्लाई करेंगे, उसमें वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इनको रोकना उतना आसान नहीं है। ये मनवीर, कोलासो, साहल, थापा, हुगो बोमस, ये पांचों जो परफॉर्मेंस करेंगे वो उड़ीसा से लाखों गुना अच्छा, और ये सब अभी फॉर्म में। इन पांचों 4-1-5 ये पांचों से जो बॉल आगे आने वाले हैं वो आने वाले हैं पेट्राटोस और कमिंग्स। दोनों बेहतरीन स्ट्राइकर है, दोनों ऑस्ट्रेलियन है, दोनों के अंदर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो वसुंधरा किंग्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मोहन बागान मिडफील्ड को संभालना। ऐसे भी वसुंधरा किंग्स का जो डिफेंस है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो उतना खास नहीं है, उसमें बहुत सारे वीकनेस है। उनके ऊपर जब इन सातों का प्रेशर आएंगे तो और बिखर जाएंगे। वसुंधरा किंग्स के लिए इस मैच में सबसे बड़ा मुश्किल है इन सातों को संभालना। आप तभी मोहन बागान डिफेंस को प्रेशर में ला पाओगे जब आप मोहन बागान मिडफील्ड को अच्छे से टैकल कर लोगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वसुंधरा किंग्स का डिफेंस मोहन बागान डिफेंस से काफ़ी कमज़ोर है। मोहन बागान डिफेंस में जो 3 या 4 प्लेयर है, अगर मोहन बागान 4-4-2 में भी खेलेंगे तो एक मिडफील्डर तब थापा को कम करके आप सुभाशीष बोस को लाएंगे, और सुभाशीष बोस मेरे ख्याल से मोहन बागान डिफेंस का सबसे कमज़ोर पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट है, पर वो चेन्नई FC के साथ बहुत बेहतरीन मैच खेला था। तो इन दोनों डिफेंस में मैं मोहन बागान डिफेंस को बहुत आगे रखूँगा, और इस मैच में वसुंधरा से और एक पोजीशन पे बहुत आगे है मोहन बागान, वो है मोहन बागान का बेंच। आप देखो मनवीर जाएगा, आशीष राय आएंगे, कोलासो जाएंगे, आशिक कुरुनियन आएंगे, थापा जाएंगे, दीपक टांगड़ी आएंगे, या दीपक टांगड़ी पहले आया तो दीपक टांगड़ी जाएंगे तो थापा आएंगे। फिर आप यहाँ कमिंग्स को रिप्लेस करेंगे सादिकू से, और एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है। अभी तक सादिकू वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, फिर भी अच्छे स्ट्राइकर है, बेहतरीन स्ट्राइकर है, तो वो कभी भी अपना रंग दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैच का बात करें तो मैं इस मैच में वसुंधरा किंग्स से मोहन बागान को आगे रखूँगा, क्योंकि मोहन बागान का ये होम मैच है। तो इस मैच में मैं मोहन बागान को 60-40 से आगे रखूँगा। इस मैच में ऑन पेपर मोहन बागान को आगे रखूँगा। अब फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है, फील्ड में जो टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है वही टीम जीतता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।